जी हाँ, हेलो। मैं आसिफ खान इस नई वीडियो में लेकर आया हूँ मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो हर साल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हर साल आता है। इसको सॉल्यूशन को हम बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं और आने वाले जो भी क्वेश्चन है जो इस पर डिपेंडेंट हैं वे आपसे आसान हो जाएं। देखिए इसका इजी सॉल्यूशन। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder. सिलेंडर बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अर्थात हिंदी मीडियम में क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, किसको पिघलाकर, धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका मतलब अब आप समझ लीजिए, एक गोला है जिसको पिघलाकर एक बेलन बना जाता है। तो जब कोई एक शेप से दूसरी शेप पिघला के बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम ओनली इक्वल होते हैं। उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें नु देखना है किस चीज से किस चीज का आकार बनाया गया है। एक हमारे पास क्या था, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का एक गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 4.2 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी थी, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमारे पास गोला था और उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना दिया है। सपोज करो, आप देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में दिया है ये एक स्फेयर है, ये गोला है स्फेयर, इसकी जो रेडियस है ये 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्टेड किया गया है और रिकास्ट कर दिया गया, अर्थात इसको पिघलाकर एक क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया है। एक क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया है जिसकी रेडियस कितना दिया है, रेडियस, ये इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है और इसकी रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस ये जो इसका रेडियस है यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो इस शेप का हमारे पास स्फेयर था और इस रेडियस का सिलेंडर बनाया गया है। तो इन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ठोस गोले का आयतन बराबर बनाए गए ठोस बेलन का आयतन। चलो हम फटाफट लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। लिख लिया, ओके। अब हम क्या काम करेंगे, क्या चीज बनाए इस गोले को पिघलाकर, एक लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन। तो हम क्या लिख देंगे, रिसेप्ट या रिकास्ट रिसेप्ट दोबारा बनाए गए सिलेंडर ऑफ रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या निकालनी हमें, ऊंचाई, हाइट। तो लेट माना लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h। हमने क्या मान लिया, h। तो जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने इसमें फटाफट लिख लिया है
क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, धातु के गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो हमने वो भी लिख दिया गया, रिसेप्ट बनाए गए सिलेंडर ऑफ रेडियस बनाए गए बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या लिखा है, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h, अर्थात h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक वस्तु से कोई दूसरे आकार की वस्तु बनाई जाती है, तो उन दोनों के आयतन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें हम दोनों का ही फार्मूला बराबर में लेके चलेंगे। तो हमें सबसे पहले बनाए गए बेलन का आयतन बराबर पिघलाए गए गोले का आयतन, तो फटाफट हम लिख लेते हैं, बनाए गए, या हम क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। चलो फटाफट लिख दीजिए, बेलन का आयतन का क्या फार्मूला होता है, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू गोले का आयतन क्या होता है, ठोस गोले का, सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई से हमेशा पाई हम काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इस पाई की भी वैल्यू 22/7 है, उस पाई की वैल्यू 22/7 है, चाहे शेप वो कोई भी हो। बट ये आर से ये आर नहीं कट सकता, क्योंकि ये आर किसकी है, बेलन की, ये आर किसकी है, गोले की, जबकि दोनों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है, इसलिए आर से आर कभी कैंसिल नहीं होगा। यहां पर क्या कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। चलो रखिए फटाफट, आर क्या है, त्रिज्या, रेडियस किसकी, बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, हम देखते हैं बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो जब आर पे स्क्वायर है तो 6 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात आर की गुना 2 बार हो रही है, तो हम 6 गुना 6 कह दें, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 6 है, तो 6 गुना 6। एच हमें निकालना है, बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है, जो निकालनी है वो यूं का यूं ही, इक्वल टू 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, आर किसकी है यार, गोले की, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2, तो इसकी होल पावर कितना है, 3 बार है, तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, जितनी पावर है उतनी बार ही मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो 4.2 गुना 4.2 इंटू 4.2। अब हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें h इवैल्यूट कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली h रहना चाहिए। ये 6 क्या करेंगे इधर, ये इधर क्या कर रहे हैं, गुना, तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, जाकर राइट में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, अर्थात ये इनके नीचे बैठ जाएंगे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू जो था पहला हम वो लिखेंगे 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, जो था
पहले हमने वो लिख लिया है। और अपोन में 6 इंटू 6 ये वाले, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे थे जाके, अपोन में हो गए, बटे हो गए। चलो अब हम इसे इजी कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनका डेसिमल हटाएंगे। क्या हटाएंगे? डेसिमल, रिमूव टू डेसिमल। अब डेसिमल हटाने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर डेसिमल ऊपर है तो जीरोज नीचे लगेंगे, अगर डेसिमल नीचे है तो जीरोज ऊपर लगेंगे। तो हमने देखा है हमारे जो जीरोज हैं वे कहां लगेंगे? नीचे, क्योंकि डेसिमल क्या है? ऊपर है, अंश में है दशमलव, तो जीरो हर में लगेगी। तो कितनी लगेगी? दशमलव के बाद अंकों की संख्या गिन लो, नंबर ऑफ डिजिट। दशमलव के बाद एक अंक तो ये है, एक ही है, एक अंक ही है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। तो मल्टीप्लाई में सभी अंक गिने जाते हैं। तो नीचे किसी भी नंबर के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, तो इनके दशमलव क्या हो गए? हट गए। तो अब हमारा क्या बचा? 4/3 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 और अपॉन 6 इंटू 6000। चलो जी, अब पहले तो दशमलव हटाया। दशमलव हटाना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो जी, 6 सत्ते 42, 6 से ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 6 से काटेंगे 1000 और 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42। ये 3 इसे डिवाइड कर देगा कितनी बार? 14 टाइम्स, 14 बार। अब छेड़छाड़ मत करिए, अब छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे शॉर्ट मेथड जब 1 के बटे में जीरोज आ जाती हैं तो कैलकुलेशन में काट फाट मत कीजिए, क्योंकि जीरो वाली संख्या से डिवाइड करने मतलब है दशमलव में चेंजिंग। तो हम सिर्फ ऊपर वालों की क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो h इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 चौके 196, 7 सत्ते 49 चौके 196 इंटू 14 ये वाला, और अपॉन नीचे क्या बच रहा है? 1000। इसको मत छूना। चलो अब हम 14 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 छिक 84 का 4 हासिल लगे 8, 14 निम्मा 126 और 8 134 का 4 हासिल लगे 13, 14 ही कम 14 और हासिल 13 27 और अपॉन 1000। अब हम देख रहे हैं डिवाइड में बटे में 1 के पीछे कितनी जीरो हैं? 3। तो हमारा डेसिमल 3 अंक लेफ्ट साइड को चलेगा। तो हमारा डेसिमल है फिलहाल कहां? इसमें दशमलव यहां पर है, तो 3 अंक कूद कर आगे बैठ जाएगा। तो 2.744 क्या h काहे में थी? सेंटीमीटर में चल रही है हमारा मेजरमेंट, तो यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.474 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक वैल्यू पुट करते हैं। दैट्स ऑल।